तो मैं स्मार्ट नहीं हूँ, या मैं कहूँ मेरे पास दिमाग नहीं है, बट मेरी बॉडी का ये वाला हिस्सा थोड़ा भारी है, तो शायद मेरे पास दिमाग है। अब स्मार्ट होने का मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उन ज्ञानी बच्चों जैसा नहीं हूँ जो कि अपनी उंगलियों को ऐसा ऐसा करके पूरे ब्रह्मांड का मैथ्स कैलकुलेट कर देते हैं। अबे उसको ना अबेकस कहते हैं, चू। और इसे कुंगफू कहते हैं, साले चू। ये है कुंगफू मास्टर। मुझे 6+7 अपनी उंगलियों पे काउंट करना पड़ता है, बट खैर 6+7 का आंसर किसको नहीं पता होता है ना? 5 6 7 8। खैर ये वाले क्वेश्चन को अभी जाने देते हैं। तो जैसा कि अभी मैथ्स की बात हो रही है, तो तुम्हें मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, मगर सॉरी टू से मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये 11th की बात है, क्योंकि तुम लोग फिर सोचोगे कि कोई बंदा इतना बड़ा होके इतना गवार कैसे हो सकता है। तो एक दिन मैं क्लास में बैठ के मेरे दोस्त का होमवर्क छाप रहा था, और मेरा दोस्त पीछे बाकी बच्चों के साथ कुछ कर रहा था। मुझे पता नहीं क्या कर रहा था, मगर कुछ तो कर रहा था। शायद बॉम्ब वॉम्ब डिफ्यूज कर रहे थे वो लोग, या लगा रहे थे। खैर, तो होमवर्क छापते छापते मुझे एक क्वेश्चन में डाउट आया। अब नॉर्मली कभी ऐसा होता है तो मैं जो सामने वाले की कॉपी में पैटर्न बना होता है वही अपनी कॉपी में बना देता हूँ, मगर उस दिन मेरे दिल से एक आवाज आई, ब्रो इट्स हीरो टाइम। बस इतना सुन के मेरी आंखों में चमक आई और मैं मेरे दोस्त के पास चल पड़ा। ओए, ये इसका आंसर 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा? उसने जैसे ही ये बोला, सारे बच्चों की नजर मुझ पे आ गई। उनकी आंखों में एक मस्ती सी थी, वो मुझे हलाल होता हुआ देखना चाहते थे। आयु, अब तेरे पास और कोई चांस नहीं है, अब तू पीछे भी नहीं हट सकता। मुझे ये करना ही होगा, इसलिए मैंने अपने दिमाग में सबसे हायर मैथमेटिक कैलकुलेशन लगाया और उसका आंसर दे दिया, इन्फिनिट। उनकी हंसी सुन के मेरा रोना निकल गया था, लेकिन मैंने मेरा ईगो नहीं टूटने दिया। मैंने फुल कॉन्फिडेंस से उन्हें कहा, भाई गलत क्या है उसमें? उसका आंसर इन्फिनाइट ही तो आएगा। साले हंस क्यों रहे हो मुझ पर? अच्छा, कैसे आएगा इन्फिनाइट, हमको भी तो बता। यहाँ मुझे मेरा ईगो वापस लाने का चांस मिला था, इसलिए मैंने मेरा हायर कैलकुलेशन उन्हें बता दिया। भाई देखिए, जो नीचे के 2 1 है ना, अगर तू इनका एलसीएम लेगा तो इनका तो एलसीएम आते ही जाएगा। ओए हाँ, सही बोल रहा है यार तू। देखा भाई, तेको तो मैंने बोला ही था, इसलिए इसका आंसर आएगा इन्फिनाइट। उस समय मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे किसी को पंच करना था, इसलिए मैंने खुद को पंच मार लिया। अब ऐसा भी नहीं है मुझ में कॉमन सेंस नहीं है, अगर गेट इधर है तो मैं उधर नहीं भराऊंगा। अब देखो, मैं कोई अभी ऐसा नहीं हुआ हूँ, मैं बचपन से ही डम्ब था। मुझे याद है मैं 4th क्लास में एक कोचिंग जाता था। हाँ, 4th क्लास में नहीं था यार मुझ में उतना दिमाग, मैं बस एक मामूली सा डफर था। रुको, मैं नहीं था डफर, ये था। सब कुछ इसकी गलती है, मुझे तो सब कुछ आता है। वैसे तू ये कर क्या रहा है? साले मेरी नाक क्यों कटवा रहा है? ऐसा तो नहीं था मैं बचपन में। पढ़ाई में पहले मेरा बहुत बुरा हाल रहता था। A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। अब बोलो ए हाँ, एप्पल एप्पल ए एप्पल एप्पल ए एप्पल एप्पल ए जब्बा। मुझे 11th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। हमें एक चैप्टर था शिवराज सिंह और उसकी बर्छी, मतलब स्वॉर्ड और तलवार। अब मैंने पीछे वाले बेंच पे शिवराज सिंह को युवराज सिंह सुन लिया, और मेरे पे बुक तो थी नहीं। और चैप्टर में एक लाइन आई थी कि शिवराज सिंह ने अपनी बर्छी से 14 सैनिक को घायल कर दिया। और यहाँ मैं पीछे वाले बेंच पर बैठ के सोच रहा हूँ कि भैंचो, युवराज सिंह ने कब से सैनिक पहनना स्टार्ट कर दिया, और ये बर्छी को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं चैप्टर में? अरे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे क्या काम आएगी युवराज सिंह की बर्छी? तो एलियन 1, तुम्हें क्या लगता है इस बर्छी से हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे भैया, इसको कोई ट्रांसलेटर दो। अरे ढपले को हिंदी नहीं आती क्या? एलियन 1 वहां रखा है ट्रांसलेटर। जी तो सर, मैं बता रहा था कि अगर हम बर्छी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल लेंगे तो उससे क्या होगा कि अरे कैसा आदमी है यार, मारो यार ढपले को। हिंदी बोलना साले। शांत हो जाए सब। एलियन 1 आगे बोलो। जी तो सर, इस बर्छी की पावर से हम लोग ना बाथरूम में टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। बेकार आइडिया। मोदी जी, आपको क्या कहना है इस पे? मित्रों, हम इस बर्छी से 14 सैनिकों को घायल कर सकते हैं मित्रों। यस, कमाल है, फुल सपोर्ट।
तुम लोग ने आसमान में कभी ऐसा जेट जाते हुए देखा है? वो कुछ ऐसा दिखता है। तो बचपन में मुझे ये बहुत कूल लगते थे। ओ भगवान, नहीं स्टूपिड, भगवान नहीं है वो, 4th क्लास के डफर। तो कुछ टाइम के बाद वो जेट मुझे बेन 10 की वॉच लगने लग गया और मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये कहीं ना कहीं जाके तो पक्का गिरेगी। और वैसे भी मैं जहाँ रहता हूँ वो बेन 10 के जंगलों जैसी ही जगह है। उस चीज की वजह से और यकीन हो गया मुझे। बस फिर भगा मैं जेट के पीछे। आई नो ये जेट के पीछे भगने वाली बात तुमको बहुत स्टूपिड लग रही है, लेकिन ट्रस्ट मी यार, मैंने करा है। तो मैं जेट के पीछे 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 भगा, लेकिन जेट तो गिरा ही नहीं। लेकिन जेट का पीछा करते करते मैं जहाँ आ गया था ना, वहां से घर जाना बहुत मुश्किल था। खैर वो बात अलग है कि मैं मेरे घर से बस थोड़ा ही दूर था, मगर कसम से उस टाइम मैं बेन 10 भूल गया था। हेलो, आपको पता है मैं कहाँ पे आ गया हूँ? नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा रास्ता। अरे मुझे भूख नहीं लगी है। ओह अच्छा, वो डॉगी का बिस्किट था। मुझे भी डॉगी बहुत पसंद है। आपको पता है मैं भी एक बार डॉगी। तो अभी हाल ही में मैंने एक डम मूवमेंट किया है मेरे एग्जाम्स के टाइम पर। ओके, तो इस चीज को थोड़ा छोटा रखते हैं। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैं पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं हूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, प्लीज कोई मुझे मार दो। मजाक कर रहा हूँ। इतना सच कब से बोलने लग गया मैं वीडियोस में। तो हम लोगों का एक ग्रुप है, उसमें 9 मेंबर्स है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि एग्जाम्स में वाइवा के टाइम पर जो भी क्वेश्चन हमसे एक्सटर्नल पूछेगा, उस क्वेश्चन का आंसर बाकी लोग गूगल पर सर्च करके ग्रुप पर डाल देंगे। तो एक्सटर्नल ने मुझसे ग्रेविटेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा। तो मेरी एक दोस्त है रीत, भाई उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने गूगल पे लिखा ग्रेविटेशन से रिलेटेड सबसे चोमू आंसर बताओ। भाई उसने केमिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था मेरे से। मैं उसको 5वीं क्लास की ग्रेविटी की डेफिनेशन सुना रहा हूँ जो रीत ने भेजी थी। ग्रेविटी सर, ग्रेविटी सर, ग्रेविटी। भाई वो एक्सटर्नल की भी हंसी निकल गई थी, पता है। और वर्स्ट पार्ट ये है कि अब मेरे जो ग्रुप में 9 लोग हैं उनको जीवन भर ये चीज याद रहेगी। तुम तो गए। मुझे पता है तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं फंसना है ना? इसलिए चुप रहो। अब मजा आएगा। Put your head on my shoulder. डीडी तुमने अपना डीडी मॉम तुम ये क्या कर रहे थे उसके साथ कपड़े उतार के? मॉम मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो अकेला ही कर रहा था। मुझे तुम बताओ कि तुम आधे नंगे होके क्या कर रहे थे? मॉम मैं वो इंस्टाग्राम रील्स बना रहा था। डीडी तुम एक डेविल होके इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हो? थू, आज से तुम्हारा फोन चलाना बंद, नमकीन खाना बंद। अरे मगर नहीं, और तुमने उस आदमी को अभी तक उबाला भी नहीं। गलत बात है डीडी, अब तुम्हें तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा। अरे मॉम मैं उबाल दूंगा उसे, रुको। अब मजा आएगा। Put your head on. है ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, तो इंस्टाग्राम रील्स। अगर तुम एक इंस्टाग्राम रीलर बनने की सोच रहे हो तो मेरी बात सुनो लिटिल जॉनी, तुम्हारे पास कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक महंगा आईफोन, रिंग लाइट और एक महंगा आईफोन और रिंग लाइट। बट ब्रो मेरे पास तो सब कुछ है, मैं फेमस क्यों नहीं हो रहा? तेरी शक्ल खराब है। वो क्या? तू किसी की शक्ल के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। मगर मैं बोल रहा हूँ। नहीं तू नहीं बोल सकता। मगर मैंने अभी कहा। नहीं देख मैं बोल रहा हूँ, चला जा। नहीं जाऊंगा, भगने से गंदी शक्ल के। मेरे कॉलेज में काफी ऐसे लोग हैं जो रील्स बनाते हैं एंड उनमें से कुछ की रील ओ बॉय 1 मिलियन प्लस व्यूज लेके आ जाती है एंड उनके अकाउंट्स लाइक बेफालतू में ही ग्रो हुए जा रहे हैं। नहीं मुझे जलन नहीं हो रही, अगर कोई बंदा कैमरे में देखते हुए वीडियो डाल देता है और उसको 1 मिलियन प्लस व्यूज आ जाते हैं तो मुझे क्यों जलन होगी? नहीं होगी मुझे जलन। मुझे लगता है मुझे भी एक आईफोन और एक रिंग लाइट खरीद लेनी चाहिए और एक लेम सी रील बना देनी चाहिए। यो फाइनली मेरे पास आ गया आईफोन, अब मैं बनाऊंगा मेरी पहली रील। Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. मेरी कमर की हड्डी। हेलो। अरे भाई फेमस हो गया तू तो, फुल रोस्टर लोग तेरा रोस्ट कर रहे ले। क्या? हाँ भाई यूट्यूब चेक कर। रुक चेक कर रहा हूँ। तो बात करते हैं इस बंदे की। यार ये बंदा ना इतना चूतिया का पट्टा है ना यार, मैं टेबल पे खड़े होके इसके मुंह पे अपनी पूरी बुंड रगड़ दूं। हा यार
एकदम दुनिया पलट दी इसने तो, एकदम दुनिया पलट दी। तो यार मैं क्या बताऊँ यार, इस बंदे की तो पूरी लवले जैसी शक्ल है पूरी, क्या मुंह पे भी इम्प्लांट्स है क्या? ये क्या हो गया? तो आप है पेशेंट नंबर 3? हाँ हाँ डॉक्टर प्लीज मेरा इलाज कर दो। अरे आप तो वो रील वाले हो ना? हाँ। क्रेंज। क्या? क्रेंज 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 क्रेंज। ये बंदा कितना क्रेंज है, कितना क्रेंज है ये बंदा जी। हेलो सर हेलो सर, अब आगे बताओगे? हेलो सर। हाँ तो हाँ, रोस्टर लोगों के रोस्ट करने के बाद समाज मुझे क्रिंजे बुलाने लग गया। मैं कहीं पर भी खड़ा दिख जाता हूँ वहाँ पे समाज आ जाता मुझे क्रिंजे बुलाने। क्रिंज 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 क्रिंज। चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। साला क्रिंज रोतलू साला, कितना घटिया आदमी है। क्रिंज। मैं रात में सोने भी जाता तो वहाँ पर लोग मुझे क्रिंजे बुलाने आ जाते हैं। तो सर आप इतने फेमस कैसे हुए फिर? ओके तो मैं बताता हूँ। तो एक दिन मैं तो विराट कोहली का 2 मुंह का बच्चा हूँ। क्या? हाँ 2 मुंह का बच्चा हूँ। इसकी माँ। भाई साहब सपना था। मगर ये रिंग लाइट किसकी है? वो मेरी है। तुम कौन डेविल? मैं मर गया हूँ क्या? अबे यार पहली बात तू 2027 में मरेगा और दूसरी बात चिल्लाए मत यार, मेरी मम्मी आ जाएगी घर पे, रील नहीं बनाने देती है यार। ठीक है। ये क्या है? क्लास इन 10 मिनट्स। अबे यार ये कॉलेज वाले। खैर कॉलेज से याद आया, मेरे कॉलेज में कुछ बच्चे पॉपुलर है रील की वजह से। ओए क्या कर रहा है? रील्स बना रहा हूँ। बना तो रहा हूँ यार। खैर ये चीज तो हम सबको पता है, ये लोग लो एफर्ट कंटेंट बना के हम सबसे आगे निकल जाते हैं। फिर काफी यूट्यूबर्स इन लोग को क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में काफी फेयर चीज है। क्योंकि देखो अगर तुम इतने लो एफर्ट कंटेंट को भी अगर क्रिंज बना रहे हो तो इतना तो बनता है यार। मैंने भी एक बार एक रील बनाई थी, उसके बाद मुझे मेरी क्रश ने अनफॉलो कर दिया। आपको आपके बच्चे पर ध्यान देना होगा, आप इसके पापा है ना। वेट आप यहाँ पर फोन किससे पूछ के चला रहे हैं? केविन तुम यहाँ पर फोन चलाने आए हो? ओह नहीं स्वीटहार्ट, मैं तो बस इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल चेंज कर रहा था। ओह मतलब तुम हमारी इंस्टाग्राम पर मैचिंग प्रोफाइल पिक्चर्स हटा रहे हो? वो नहीं स्वीटहार्ट, एक्चुअली वो ऑफिस में मेरी एक दोस्त है सितारा, तो उसके साथ थोड़ा मैचिंग। ये सितारा कौन है केविन? हेलो आप लोग को समझ नहीं आ रहा क्या इधर? आपका बच्चा पियून के बच्चे से भी कम नंबर लाया है, और पियून का बच्चा तो हमारी क्लास में भी नहीं पढ़ता। तो पियून का बच्चा ऐसा क्या करता है? वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन जहाँ पर भी पोछा लगा हुआ रहता है वो वहाँ की जमीन चाट लेता है जाके। देखो वो आया। वो कितना मस्त करा यार इसने। वो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बस घर की जमीन चाटोगे। मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे को दिमाग की कोई प्रॉब्लम है। ओ दिमाग की प्रॉब्लम, जब भी इसके नंबर नहीं आते हैं। हाँ इसकी ट्यूशन लगवा देते हैं फिर। हाँ जैन मैम क्या डन करते हैं। नहीं चंद्रेश जी के यहाँ भेजते हैं। अरे आप लोग का दिमाग खराब है क्या? मैंने बोला इसको दिमाग की प्रॉब्लम है, आप लोग कोचिंग की बातें कर रहे हो। वैसे चंद्रेश जी के यहाँ भेज सकते हो, कोचिंग पढ़ाते बड़ा मस्त है। अगर वहाँ पे आपका बच्चा कोचिंग जाएगा तो मैं तो उसको पूरे फुल नंबर दूंगी, मेरी तरफ से थूक लगा के फुल गारंटी। तो मैंने 4th क्लास से कोचिंग जाना स्टार्ट किया था। हाँ मेरी मम्मी की वजह से। लेकिन इस चीज के पीछे 2 अलग रीजन भी है। पहला रीजन ये कि मैं पढ़ाई में पूरा ढप्पल हूँ, और दूसरा रीजन ये है कि जनक और विवेक भी कोचिंग जा रहे थे, तो मुझे लगा मजा आता होगा वहाँ पर, ऐसे चिल विल होता होगा। तो मैं भी अगले दिन उन दोनों के साथ कोचिंग चला गया। अब कोचिंग के रास्ते में हम लोग कुछ चॉकलेट्स लेने रुक गए थे। मैं हमेशा च्युइंगम ही लेता था, लेकिन उन दोनों ने एक अजीब सी आम की गोली नाम की एक चॉकलेट ली थी। भाई वो चॉकलेट के रैपर पे कुछ भी नहीं लिखा है, कंपनी का नाम तक नहीं है, और तो और आम की स्पेलिंग भी गलत है। ओए ये कौन सी चॉकलेट है? ये चॉकलेट नहीं है, ये तो है आम की गोली। मुझे नहीं पता था यार, कोकेन आम की गोली के नाम से भी बिकती है। ए तू इस नशे के बारे में जानता है क्या? तो मैं कहाँ पे था? कोचिंग। हाँ तो जैसे ही मैं पहले दिन कोचिंग पहुंचा यार, वहाँ जाते से मेरी फट गई, क्योंकि वो कोचिंग एक तो इतनी छोटी सी थी और उसमें इतने सारे बच्चे बैठे हुए थे। 2 बच्चे तो बाहर रोड पे बैठ के चिल कर रहे थे। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, हमारी कोचिंग के नहीं थे। इनफैक्ट वो तो कोचिंग ही नहीं जाते थे। हे साले अनपढ़, इसको अपना क्रिकेट नहीं खिलाएंगे अपन साथ में? हाँ भाई
तो मेरी कोचिंग 4 से 5 बजे तक लगती थी, बट कोई बच्चा अगर 5 बजे तक अपना काम नहीं कंप्लीट करता था तो उसका टाइम एक्सटेंड हो जाता था। मतलब कि अगर तुम्हें कोई आंसर्स याद नहीं हो रहे तो तुम्हें वहाँ पे रात भर बैठना पड़ेगा। अब मुझे पता है तुम्हारे हरामी दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि भाई मैं होता तो वहाँ से भाग जाता, तो नहीं मेरे भाई, कोचिंग के गेट के पास एक बहुत मोटा सा डॉग बैठा रहता था और 4th क्लास में मेरे पैर कोई हुसैन बोल्ट बराबर तो था नहीं कि वहाँ से भाग जाता। भाई एक तो इतना मोटा सा था, मैं भागता तो वो भी मेरे पीछे भागता, डबल ट्रबल हो जाता। पर खैर पहला दिन काफी नॉर्मल था मेरे लिए कोचिंग का। मैं 5 बजे घर आ गया था, लेकिन 2 दिन के बाद जनक और विवेक ने कोचिंग छोड़ दी, मगर मेरी मम्मी ने मुझे कोचिंग नहीं छोड़ने दी और फिर कोचिंग ने भी मुझे कभी 7 बजे के पहले घर नहीं छोड़ा। हे ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। हेलो जी, वो बच्चा अभी तक घर नहीं आया है, 8 बज गए, अभी भी पढ़ रहा है क्या वो? हाँ, वो अभी भी पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं उसका टिफिन भिजवा देती हूँ। 2 बजे तक स्कूल, 4 से 8 बजे तक की कोचिंग और फिर सो जाओ। एक नंबर की झंड जिंदगी। मैं तो फिर भी वहां से 8 बजे अपने घर आ जाता था, लेकिन एक दिन जब मैं सुबह स्कूल जा रहा था, वहां से एक बच्चा सुबह के 6 बजे अपने घर जा रहा था। सच बता रहा हूँ, उस कोचिंग ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मगर फिर मेरे दिमाग में एक अल्टीमेट आइडिया आया। अबे यहाँ क्यों मूत रहा है? तू नालायक था ये तो हमको पता था, लेकिन तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब चल तू घर, तेरे को बताती हूँ मैं। लेके जाओ इसको, पूरा कारपेट खराब कर दिया मेरा। अब कभी लेके मत आना इसको इधर। यस, मैंने सच्ची में सुसु कर दी थी कोचिंग में। और सच बताओ तो मुझे प्राउड है इस चीज पर, और मुझे लगा मेरी मम्मी को भी प्राउड होगा, क्योंकि पहली बार बिस्तर के अलावा कहीं और सुसु करी थी मैंने। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मम्मी ने मुझे इतने लाफे लगाए ना। मगर वो सब चीजें कुछ भी नहीं थी, क्योंकि अब मैं जो कोचिंग जाने वाला था ना, ओ बॉय, कुछ खास था उस कोचिंग के बारे में। भाई वो मैम सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी मेरे को, बस 200 रुपए में। है एक बार और बोलूं? हाँ, रुको, मात्र 200 रुपए में। खैर, हमारी कोचिंग में एक खास बात थी। उस कोचिंग में गांधी जयंती और मैम के बर्थडे के टाइम पे एक भयंकर सी पार्टी होती थी। अब मुझे नहीं पता गांधी जयंती और मैम के बर्थडे के बीच में क्या संबंध है, मगर फिर भी हमारी ये भयंकर सी पार्टी देर रात शाम को 5:30 बजे स्टार्ट होती थी। पीने के लिए हमारे पास काफी प्रीमियम ड्रिंक्स रहती थी, जैसे कि रसना और बस रसना। गॉड था यार रसना उस टाइम, हंस क्या रहे हो। वो कोचिंग का काफी बेस्ट होने का रीजन था उसका टाइम। मेरी कोचिंग 3 से 4 बजे तक लगती थी दोपहर में, जो कि मेरी मैम का सोने का टाइम रहता था। तो मैं 3 बजे कोचिंग जाता था और मैम मुझे क्वेश्चन देकर सो जाती थी, टीवी खुला करके। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं 4th क्लास का बच्चा हूँ, मेरे सामने टीवी खुला करके मुझे बोलोगे कि पढ़ाई कर? पागल हो क्या? नहीं, पागल हो क्या? और तो और भाई, मैम की टीवी में इतने मजेदार चैनल आते थे ना भाई, मैंने घर पे आज तक वो चैनल्स कभी देखे तक नहीं थे। ओह वाओ, ये कौन सा चैनल है? ले जाइए फुल रूपा की मजेदार चड्डी, फुल इलास्टिक मजेदार चड्डी पहन के एकदम मजा आ जाएगा। बहन की है, बच्चे देख क्या रहा है, डायल कर 00100। नहीं डायल किया तो तेरी भी बहन की। नहीं, इसको बदलो, गलत चैनल। तो मैं कोई सा भी चैनल लगा के रैंडमली देखने लग जाता था, क्योंकि टीवी तो म्यूट रहती थी। अपने इस आनंद को एक लेवल और बढ़ाने के लिए मैं मैम के बच्चे कुछ स्नैक्स भी ले लेता था, जो मैम दोपहर में खाते खाते सो गई थी। तुम्हारा नहीं पता, मगर मेरी तो फुल दोपहर बन जाती थी। फिर 4 बजे समथिंग मैम के उठने का टाइम होता था। अब उस टाइम जो क्वेश्चंस मुझे मैम ने नींद में दिए थे, वो 10 मिनट में करने की तो मेरी औकात थी नहीं, इसलिए मैं बुक खोल के रैंडमली कोई भी 3 क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करके मैम को दिखा देता था। इजी शिट। और वो मैम मान भी जाती थी। भाई इनको ये भी नहीं मालूम ये फीस किसकी ले रही है। कोचिंग के टाइम अगर मैं इनके साथ 3 से 4 सो भी जाऊं ना, भाई इनको नहीं फर्क पड़ रहा, 4 बजे मुझे चाय और पार्ले जी बिस्किट खिला के घर भी भेज देगी। पर खैर वो चीजें मेरी एग्जाम्स में दिखती थी, फिर ये सब होता था और फिर से मुझे कोचिंग जाना पड़ता था। मतलब मैं एग्जाम्स में फेल होता हूँ, फिर कोचिंग जाता हूँ, फिर एग्जाम्स में फेल होता हूँ। ओ फक, मतलब मैं एक इन्फिनाइट टाइम लूप में फंसा हुआ हूँ, और इसलिए शायद मैं आज तक 4th क्लास में ही हूँ। वो काफी घबरा गया था, इसलिए वो डर के किचन की ओर भागा। किचन में उसे रसगुल्ले दिखाई दिए। वो डर के मारे सारे रसगुल्ले खाने लगा। चार्ली, क्या तुम थोड़ा धीरे खाना खा सकते हो? थैंक यू। तो वो सारे रसगुल्ले डर के मारे खाने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता उसने ये रसगुल्ले खा के कितनी बड़ी गलती की। मुझे डर लग रहा है। वेट, तुम्हें यहाँ नहीं डरना है, अभी तो बेस्ट पार्ट भी नहीं आया है। अच्छा, ओके, ठीक है। वो आत्मा उसे ऐसे नहीं जाने देगी। वो आत्मा अपने रसगुल्ले लेके ही रहेगी। वो आत्मा टॉयलेट के बिना धुले हाथों से, वो उन गिलबिले हाथों से अपने हिस्से के 2 रसगुल्ले उसके मुंह से निकाल लेगी। मम्मी बचाओ।
देखा, सबको डरा दिया। तो मुझे हॉरर स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद है, फिर चाहे वो किसी से सुनना हो या किसी को सुनाना हो, क्योंकि मुझे क्रीपी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव घोस्ट, कम हियर, आई लव यू। ये तू नहाता वाता नहीं है क्या? अब बचपन में मुझे भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता था, और तो और जब मेरी बहुत ज्यादा फट जाती थी, मुझे मेरे पैर ही फील नहीं होते थे उस टाइम। मेरी बॉडी हिलने लग जाती थी और मैं चिल्लाता था बहुत जम से। पत्थर लौटा दो, पत्थर लौटा दो। नॉट गोना लाई भाई, ये एपिसोड सच में बहुत डरावना था। अब भूत की कहानियां सबसे बेस्ट होती है यार, ये कहीं पर भी फिट हो जाती है। तुम किसी पार्टी में बोर हो रहे हो, ओए तुझे एक भूत की कहानी सुनाऊं? तुम किसी की बर्थडे पार्टी में बोर हुए, ओए भूत की कहानी सुनेगा? तुम किसी की फ्यूनरल पे बोर हुए, नहीं फक, वहां तो सच में भूत आ जाएगा। नहीं, इसको स्क्रिप्ट से काट देता हूँ। हाँ, मगर मेरी स्क्रिप्ट कहाँ गई? अरे यहीं पर तो लिखी हुई थी। और ये टेप रिकॉर्डर इधर कहाँ से आया? मुझे इसे प्ले करना चाहिए या नहीं? मेरा मन तो नहीं कर रहा है इसे प्ले करने का, तो मैं नहीं करूंगा इसे प्ले। स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम्हें उसे प्ले करना है। नहीं चार्ली, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मगर मेरा नाम तो मैक्स है। बचपन में मैंने बहुत हॉरर स्टोरीज सुनी है। अरे बेटे, फिर ना मैं ऐसे हवा में उड़ने लग गया था। ओह, मुझे डर लग रहा है। दादाजी, आप फिर आपकी झूठी कहानी सुनाने लग गए उसे। पर बेटे, मैं तो उड़ रहा था। चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस 2 एक्स्ट्रा पिलोस पर सो गए थे आप। सो जाओ आप चुपचाप। उड़ रहे थे। बेटे, ये झूठ बोल रही है, मैं सच में उड़ रहा था। अब इन सब चीजों के कारण मैं भी हॉरर स्टोरीज सुनाने लगा, और जब तुम्हारी हॉरर स्टोरी से किसी की फट जाए तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है। वही पता है, फिर मेरे दादाजी ना ऐसे उड़ने लग गए हवा में। ओ भाई बहन की, तेरे दादाजी तो अलादीन की दरी जैसे यार। दरी जैसे? वेट, क्या? ओ भाई, मुझे तो डर लग रहा है अब। मैक्स, तुमने फिर से अपने दादाजी के बारे में झूठी स्टोरीज सुनाना स्टार्ट कर दी। और हाँ, नहीं बेटा, मैक्स के दादाजी अलादीन की दरी नहीं है। अब जिन लोगों को भूत की कहानी पसंद नहीं होती या भूत से रिलेटेड कुछ भी पसंद नहीं होता, उन्हें डराने में और ज्यादा मजा आता है। उन्हें डराने के लिए तुम्हें कोई असली स्टोरी की भी जरूरत नहीं होती, तुम बस थोड़ा सा डरा दो, बाकी का वो खुद से बना लेंगे। ओए, मैंने सुना है यहाँ पे विकास की आत्मा घूमती है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। तू बात मत करे उसके बारे में। पता है, मुझे भी फील हो रहा है यहाँ पर कुछ है ऐसा। लेकिन विकास है कौन? मैंने तो ऐसे ही बोला था। कहीं यही तो नहीं है भूत? भाई, ये वाले रास्ते से निकल के ना अपन गन्ने का ठंडा जूस पियेंगे। तू आ रहा है ना भाई? पता है, मैं जो भूत की कहानी सुनाता हूँ उससे लोग सच में भी डरते हैं, क्योंकि मैं मेरी कहानी में किसी बुढ़े आदमी को मरवा के रात में 3 बजे भिखारियों जैसा सड़क पर नहीं घुमाता। भाई, कोई डरता भी है तुझसे? अच्छा सुन मेरी बात, ये 100 रुपए पकड़ और ना कुछ खा लेना, और मंदिर से चिरौंजी चुराना बंद कर। वहां के लोगों को लग रहा है भगवान आ गए वहां पे। और सुन, गांजा फूकते मत दिख जाइयो। अब जो स्टोरीज मैं सुनाता हूँ उसमें मैं भूतों से रिलेटेड फैक्ट्स बताता हूँ, जो कि मैं रात भर जाग के इंटरनेट से जमा करता हूँ। जैसे कि जो आत्माएं वगैरह रहती है वो अक्सर चीजों के पास से झांकती है। सारी आत्माएं मिलके ऐसे किसी बंदे को कूटने नहीं लग जाती है। नहीं, गलत सोचते हो तुम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट इनफैक्ट वो चीजें हमसे बहुत कमजोर होती है, और यही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के कारण मुझे रात भर बाथरूम रोक के सोना पड़ता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कोई भूत मेरे बाथरूम करते टाइम झाके। शू। और ये सारी इंफॉर्मेशन जमा करना भी जरूरी होता है ना, दोस्तों के सामने कूल कैसे बनूंगा नहीं तो। ओए भाई, इसको ना भूतों के बारे में सारा नॉलेज है, इससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। तुम लोग को मैं एक प्रो टिप बताता हूँ। जब भी तुम अपनी हॉरर स्टोरी सुनाते हो, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारी स्टोरी का भूत एक लड़की हो, उसे मकड़ी की तरह दीवार पे ऐसे चलते आना चाहिए, और उसे फास्ट होना चाहिए, एकदम तेज तर्रार। ये ऐसे कछुए जैसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी स्टोरी में तुम्हारा भूत ये सब चीजें कर सकता है, देन बूम, इससे कोई कैसे नहीं डरेगा, है ना? वेट, व्हाट? तूने मेरे सामने बोलने की कोशिश कैसे करी साले अनपढ़ भूत? सुन ले मेरी एक बात, यहाँ मुझसे ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं। अब कुछ लोग ऐसे नहीं होते जिन्हें भूत पर यकीन ही नहीं होता, तुम उन्हें कितना ही समझा लो। तो ऐसे ही मैं एक दिन पोजेशन से रिलेटेड एक वीडियो देख रहा था। जिन लोग को पोजेशन का मतलब नहीं पता, इसका मतलब होता है जब एक आत्मा आपकी बॉडी पर कब्जा कर ले। तो यही चीज मैंने मेरी मम्मी को बताई, और पता है मेरी मम्मी ने क्या बोला? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गोश्त कहाँ हो? वहां पे लोटना बंद कर, तेरी आज ही मैंने हुडी धोई है। सॉरी।
घोस्ट। वैसे तुम लोग को क्या लगा मेरे पास एक ही हुडी है? ये देखो। ओ तुम यहाँ हो घोस्ट। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हॉरर स्टोरीज पसंद करने के कारण मुझे हॉरर मूवी भी बहुत ज्यादा पसंद है। अब देखो सबकी पसंद अलग होती है, किसी को एक्शन मूवीज पसंद है, किसी को एडवेंचर मूवीज पसंद है। बट अगर तुम्हें हॉरर मूवीज पसंद है देन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, माई ओनली बेस्ट फ्रेंड। बस मेरे सामने हॉरर मूवीज को कभी बकवास मत बोल देना, नहीं तो तुमको दिखता नहीं है क्या वो भूत बेचारे कितनी मेहनत कर रहे उधर। खैर ये वाली वीडियो बस मैंने मेरा ओपिनियन देने के लिए बनाई थी, लेकिन अब तुम्हें भी हॉरर मूवीज देखनी होगी। देख लो यार प्लीज। तो तुम लोग ने देखा इस बेचारे ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी मेरी वीडियो में। तेरा नाम क्या है? अच्छा सॉरी बोलना नहीं आता। ओके अच्छा वैसे तेरी फीस कितनी हुई मेरी वीडियो में एक्टिंग करने की? है 1000 का करेगा क्या तू? अच्छा वो देख एक भूत। भाई मैं नहीं जानता तुझे। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो पर काम कर लेता हूँ अब। एनिमेशन इंप्रूव कर। अरे ये क्या बकवास है ब्रो, आरजी जैसा बनाना। अरे आरजी जैसा कब बनाएगा भाई? पबजी खेलोगे क्या मेरे साथ? पबजी ठीक है। हमें ध्यान रखना होगा। नहीं ब्रो मुझे अटैक करने दे। मुझे गोली लग गई, मैं मरने वाला हूँ। नहीं ब्रो तू मर नहीं सकता, नहीं। हेलो जी। तो आजकल एनिमेशन इतनी फुद्दू चीज बन रखी है मैं बता भी नहीं सकता। हाउ टू एनिमेट लाइक आरजी बकेट लिस्ट एंड कीर्ति चाओ ऑन नोकिया 69 in just 5 minutes। ओ माय गॉड वाओ। क्या इन जस्ट 5 मिनट्स? ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। क्या बोलता कीर्ति, वीडियो अपलोड करे क्या? अरे यार जी अभी आराम करते यार, वैसे भी तो 5 मिनट में वीडियो बन जाती है। अरे कीर्ति सही बोला मा मैन, फुल हैकर बोलते थैंक्स टू नोकिया 69। नहीं मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इनके घर जाके देखते हो ये किस चीज से एनिमेशन कर रहे हैं? वैसे हाँ आरजी नोकिया 69 से एनिमेशन करता है। इनफैक्ट मैं खुद नोकिया 69 से एनिमेशन करता हूँ। वो पहला वाला सीन नोकिया 69 पर ही बना था। अब एक एनिमेटर बनने के लिए तुम्हारा इंट्रोवर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें लोगों से घबराना होगा, भले ही वो बस वहाँ पे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे हो। सेकंड चीज तुम्हें ड्रॉइंग करते आना चाहिए। तुम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये क्यूट कैट। ए किटी 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 किटी, ए क्यूट किटी किटी किटी। तो अब एक एनिमेशन चैनल खोलने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक इंस्पिरेशन की जरूरत है। तो तुम्हारी पहली और आखिरी इंस्पिरेशन होना चाहिए आरजी बकेट लिस्ट। बट ब्रो बोला ना आरजी बकेट लिस्ट, पर वो मेरी इंस्पिरेशन तो डोमिक्स है। हाँ आरजी बकेट लिस्ट। तो तुम्हें एनिमेशन सीखने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम सबसे बेस्ट एडोब एनिमेट नहीं फ्लिपा क्लिप यूज करेंगे। बट ब्रो मेरे पास तो लैपटॉप है। तेरे पास लैपटॉप है तो तू लैपटॉप में फ्लिपा क्लिप डाउनलोड कर। अब फ्लिपा क्लिप इतना सही ऐप है ना, इससे एनिमेशन छुड़वा के तुम दुनिया का कोई सा भी काम करवा लो। नहीं सच में भी मजाक नहीं कर रहा। इसका ये जो आइकन है ना, तुम इसको निकाल के पंखा बना के हवा भी ले सकते हो। हवा खुशबू लुटा दे। भाई ये तो फ्लिपा क्लिप की बेइज्जती मार रहा है। नहीं यार सच्ची में मैं ये फ्लिपा क्लिप में ही ड्रॉ किया। चलो फाइनली ये वाला सीन भी हो गया है। कुछ भी कहो एडोब एनिमेट है बड़ा मस्त। अब एक स्टोरी टाइम एनिमेशन के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत एक कैरेक्टर की है, जिसके पीछे छुप के तुम अपनी मन धड़क कहानियां सुना सकते हो। क्योंकि वो चीज तुम कैमरे के सामने आके नहीं सुना सकते हो, क्योंकि फिर तुम एनिमेशन चैनल ही नहीं कहलाओगे। मगर मेरा कैरेक्टर भी तो कैमरे के सामने खड़ा होके ही बोल रहा है, तो क्या ये एनिमेशन चैनल है भी या नहीं? कीर्ति चाओ इस साल वीडियो डालेगा कि नहीं? ऑनलाइन होटल कभी सर्च किया है कि नहीं? कारी मिनाती तारा बाप है। कारी मिनाती मारा बाप है? इस वीडियो का कोई पॉइंट है? नहीं I mean हाँ है। तो अपना खुद का ओरिजिनल कैरेक्टर बनाने के लिए तुम्हें अपनी उंगलियों को तुम्हें रात भर फ्लिपा क्लिप पर रगड़ना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हें मिलेगी अल्टीमेट सुपर हाई क्वालिटी स्मूथ 24 FPS एनिमेशन। नहीं ये। हेलो गाइस, वेलकम टू माय आमिन आमिनेशन चैनल। सब्सक्राइब टू मी फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट। थैंक यू। नहीं तुम्हें इतना सब कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस अपने मिरर के सामने जाना है एंड देन बूम 100% ओरिजिनल कैरेक्टर माय मैन। नहीं रुको, शायद कुछ छूट रहा है। हियर वी गो, 100% ओरिजिनल कैरेक्टर। असली है क्या? हाँ डिवाइन मेरे भाई, फुल असली है।
100% ओरिजिनल। सो अब जब तुम्हारे पास एक 100% ओरिजिनल कैरेक्टर है और एक इंस्पिरेशन है, तो अब तुम्हें तुम्हारे चैनल का नाम सोचना होगा। अब चैनल का नाम सोचना सबसे ज्यादा इजी काम है। बस तुम्हें अपने नाम के आगे एनिमेट्स लगाना है, जैसे कि सोहेल एनिमेट्स। बाय द वे मैं ऐसी आवाज क्यों निकाला ये पढ़ते टाइम? खैर एनीवेज, सोहेल। तो अब जब तुमने एक चैनल बना लिया है, तो तुम्हें स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर करने के लिए तुम्हारे पड़ोसी पास जाना पड़ेगा। जिम्मी, क्या? नहीं, मैंने तुम्हारे डोनट्स नहीं खाए। अरे डोनट्स नहीं, वेट, मेरे डोनट्स? जिम्मी साले चोर, तू मेरे डोनट्स किससे पूछ के खाया? खैर इस चीज को भी ड्रॉप करते हैं। तो अब स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर्स लाने के लिए तुम्हें किसी बड़े यूट्यूबर साथ कोलैब करना होगा, और कोलैब के लिए भाई डेक्स आ जाए यार वीडियो में। न रहने दे, मैं नहीं आ रहा। अच्छा जी, भाई की वीडियो में नहीं आएगा? दिखा दी अपनी वाली। न मैं नहीं आ रहा, चल अब निकल, मेरा टाइम मत वेस्ट कर, चल फुट। है ये क्या कर रहा है? तो देखा आप लोग ने, एक बड़ा यूट्यूबर एक छोटे यूट्यूबर के साथ कैसा सिला करता है। सर लेकिन सर सुनो तो सर इन बड़े यूट्यूबर्स में इतना ईगो है कि अरे सर लेकिन सुनो तो सर, डेक्स ऐसे छोटे यूट्यूबर बड़े। चुप रहो बिल्कुल। नहीं, काम करना, तू ही आके पूछ लेना, ले मेरी जगह खड़े हो जा। अरे सर लेकिन क्या? हाँ लेकिन क्या? मजाक लग रहा है इधर, मैं जोकर हूँ। तो दोस्तों अभी इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एक बड़े यूट्यूबर ने एक छोटे यूट्यूबर साथ कोलैब करने से मना कर दिया, जिसके कारण छोटा यूट्यूबर हुआ पागल। तो दोस्तों अब हम आपके लिए बंटी बबली 24 घंटा स्पेशल की तरफ से एक बहुत ही तगड़ी न्यूज लेके आए हैं, सीधे ढोलकपुर की तरफ से। खबर आ रही है कि पीएम जैसे दिखने वाले बंदर ने किया दिल दहलाने वाला डांस। हमारे रिपोर्टर मनीष आपको उधर के चित्र दिखाएंगे अभी। हाँ सही बात बोली, नशा तो उससे भी हो जाता है। हाँ तो अभी हम आ गए हैं ढोलकपुर, तो अब हम आपको बताएंगे बंदर का नाच। हेलो सर आपने सिखाया क्या इसको ये डांस? हेलो सर। अब अगर इतना सब करने के बाद भी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो तुम जहां से आए थे प्लीज वापस चले जाओ। वापिस आ, वो वीडियो का बस एक जोक था। वैसे तू वहां पर क्या करने जा रहा था? अब आखिरी स्टेप बहुत ही ज्यादा इजी है, तुम्हें बस एक वीडियो बनाना है। उस वीडियो में तुम ये बताओगे कि तुम अपना वीडियो कैसे बनाते हो, और उस वीडियो का टाइटल होगा हाउ आई मेक एनी मेनी नेशन लाइक आरजी बकेट लिस्ट एंड कीर्ति चाव। बस उस वीडियो के 1 लाख व्यूज तो आराम से आएंगे। पर भाई तेरे ही नहीं हुए अभी तो 1 लाख। देखो तुम अपने चैनल के लिए किसी टेक चैनल पे या किसी पंडित पे या इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वैसे ये बंदा कौन है? तुम लोग को मेरी बात सुननी होगी। अपने टाइटल में एक बार आरजी बकेट लिस्ट डाल के तो देखो। आरजी बकेट लिस्ट इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि जीने का सही ढंग सीखे हम आरजी संग। सारे बच्चे इसका नाम अपने टाइटल में डाले। वीडियोस पे सभी के व्यूज लेके ये आए। सबकी जिंदगी ये सवारे, ये है आरजी मॉन। चाहे बच्चे याद रहे सबका ये। इतना बेसुरा कौन गा रहा है? मुझे तो पता ही नहीं कौन गा रहा है। मैंने सब देख लिया, तू बहुत गंदा गा रहा था। खैर उसकी हंसी से तो अच्छा ही था मेरा गाना।